तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 2 अगस्त पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 से 2, 12 से 15, 18 से 22 तक। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु ये कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई पक्ष घर नहीं है, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वह तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घाव पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु ये कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों पर दया करूँगा। खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुति गान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। ये प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे, पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादर करेंगे। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए ये लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा, उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करराह सुनने और प्राणदंड पाने वालों को मुक्त करे। अनुवाक्य। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा।
तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा। जब सभी प्रजातियां और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। अनुवाक्य। क्योंकि प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट के दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।